हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवादि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों ने कर्म के आधार पर कैसे कोई भगवत धाम जा सकता है, भक्ति के मार्ग में कैसे प्रवेश कर सकता है, अगर वो कर्म करते करते सकाम कर्म को करते करते अगर वो निष्काम कर्म में आ जाता है, जिसे कर्म योग गीता में भगवान कहते हैं, तो अपने आप वो आगे बढ़ते हुए भक्ति के पथ पर पहुंच जाएगा और भगवान को प्राप्ति करने के लिए वो प्रयास करने लगेगा। पहले तो मनुष्य अपने बंधनों से छूटना चाहता है, अपने दुखों से अपने कष्टों से बचना चाहता है, लेकिन जब जीवात्मा अपने ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मभूत अवस्था को, तो उसके अंदर किसी प्रकार की आकांक्षाएं, किसी प्रकार का शोक नहीं रह जाता है। उस अवस्था में वो कुछ करना अगर चाहता है तो किसी भक्त के संग से उसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है और वो भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है और धीरे धीरे वो भगवान गोलोक बिहारी को राधा रानी सहित सेवा करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसको हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर भक्ति की बात करेंगे नारद जी। यहाँ पर तो क्या लिखा गया, आपने क्या लिखा, वो सब लोग सुन रहे थे कि नारद जी को बता रहे हैं, नारद जी वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि तुमने अभी तक क्या क्या लिखा है, लोग कैसे विचलित हो रहे हैं तुम्हारे लिखे के अन्य पुराणों को पढ़ करके, अब तुम्हें क्या लिखना है। तो उसके विषय में अब तक उन्होंने कर्म योग की शिक्षा दी कि ऐसे भी लोग पहुंच सकते हैं अगर लोग अपने कर्मों को संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा दे, अपने संपूर्ण पदार्थ के साथ
जो कुछ भी उनके पास है उपलब्ध सामग्री, अगर उसके साथ कृष्ण की सेवा करें तो धीरे धीरे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और भगवान के शुद्ध भक्ति को विकसित करके अपने पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर के भगवान की सेवा में लग सकते हैं। अब आगे भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं नारद जी और वेद व्यास जी को कहते हैं, स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 35। यदर्थ क्रियते यदत्र क्रियते कर्मो भवत् परितोषणम् ज्ञानम यत्दीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। कह रहे यदत् क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्दीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। यदत्र क्रियते कर्म, अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, यदत्र मतलब जो भी इस जगत में, क्रियते कर्म भगवत परितोषण, जिसमें भगवान को संतुष्टि होती हो, भगवान की प्रसन्नता होती हो, भगवत परितोषण। हम किसी को प्रसन्न करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसको तुष्ट कैसे कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कर्म के माध्यम से हम इस जगत में भगवान को संतोष करने का, संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं इस जगत में रहकर। ज्ञानम यत दीनम, और उसके बाद कह रहे हैं कि धीरे धीरे जब ज्ञान उसके अंदर आ जाता है, ही भक्ति योग समन्वित, और वो भक्ति योग से युक्त हो जाता है। ठीक है, तो विस्तार से समझाना है, इसको समझिए एक बात कि यहाँ पर कह रहे हैं कर्म। अब यदत् क्रियते कर्म, अब इन सब कर्मों को हम लोगों ने पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ा देखा कि भगवान हम लोगों को कह रहे हैं नारद जी, इस सब प्रकार के कर्मों से भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। अब यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर एक पहले लाइन में कह रहे हैं कि यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, अगर हम जो भी संसार में रहते हुए कर्म करते हैं जिसके कारण भगवान संतुष्ट होते हैं, तब कहते हैं ज्ञानम यत धीनम, कि व्यक्ति के पास क्या होगा, जो इस प्रकार करता है वो निश्चित ही भक्ति योग से समन्वित हो जाता है। मतलब एक बार हम भगवान के लिए कुछ कार्य करने लग जाएं तो धीरे धीरे भगवान अपनी ओर खींचते चले जाते हैं। किसी न किसी साधु को, किसी न किसी संत को, भक्त को हमारे तक भेजेंगे जो भक्ति योग तक हमको पहुंचा दे। क्योंकि कर्म योग जो है वो हम लोगों ने समझा है कि कैसे भक्ति का एक द्वार है, और उसके अंदर धीरे धीरे जब प्रवेश करेंगे तो हम भक्ति योग से समन्वित हो जाएंगे। उसी को यहाँ नारद जी बता रहे हैं, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जब तक व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित नहीं करने लगता तब तक वो संसार के बंधनों में रहता है, और संसार में बंधनों के रहने के कारण उसके अंदर बहुत सारे पापों का बोझ होता है। और जैसे ही वो पाप धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका हृदय जो है वो भगवान के लिए कर्म करके शुद्ध होने लग जाता है। और जिस मात्रा में उसका हृदय शुद्ध होने लग जाता है, उसी मात्रा में उसके हृदय में ज्ञान जन्म लेने लगता है, ज्ञान का आविर्भूत होने लगता है। और ज्ञान जैसे जैसे बढ़ने लगता है उसके हृदय में, वो ज्ञान योग के ऊपर चलने लगता है, और उस समय उसको अनुभूति होती है निराकार ब्रह्म की। और जब उससे आगे चलता है तो उस निराकार ब्रह्म के ऊपर वो ध्यान केंद्रित करने लगता है, भगवान को निराकार के रूप में समझने लगता है, तो ध्यान योगी हो जाता है। और किसी भक्त के, किसी संत के कृपा से उसको भगवान की भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, तो वही ध्यान योगी भगवान को साकार रूप में समझने लगता है, तो भक्ति योग में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे एक के बाद एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन किसी भी अवस्था में हो, भक्ति योग तक पहुंचने के लिए केवल और केवल साधु का संग ही एकमात्र कारण बनेगा। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं अनुवाद में, इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान की प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह सहगामी कारक बन जाता है। और जो ज्ञान है यत दीनम ही, वो क्या बन जाता है, वो सहगामी कारक बन जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद यहाँ अनुवाद करते हुए कहते हैं
कि जिसे ज्ञान कहते हैं। कौन सा ज्ञान? यहाँ स्पष्ट रूप से हमने कहा कि जैसे जैसे वो कर्म करके शुद्ध होता है, ज्ञान आविर्भूत होता है, फिर वो ज्ञान के माध्यम से भक्ति योग करता है। तो प्रभुपाद जी उसी को यहाँ पर ज्ञान कह रहे हैं, और जो हम कर्म कर रहे हैं कर्मयोग, उसको ही भगवान प्रभुपाद यहाँ पर भक्ति योग कह रहे हैं। वास्तव में वो भक्ति योग पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन भक्ति वेदांत प्रभुपाद जब किसी भी तात्पर्य को, अनुवाद को लिखते हैं तो सीधे हमें कहाँ पहुंचा देते हैं? भक्ति योग की तरफ ले जाते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह का अनुवाद और इस तरह का तात्पर्य हमको दिया है। ठीक है। तात्पर्य, आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। कुछ लोग से जो आमतौर पर लोग मानते हैं कि अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, या फिर आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, तो जो शास्त्र में जो विधि विधान दिए गए हैं उस सकाम कर्म को भी पालन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दूसरे लोगों का क्या मानना है? लेकिन कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, और कुछ लोग क्या मानते हैं कि भक्ति योग को कर्म ही है लेकिन वो दूसरा रूप है। लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही परे है, लेकिन जो भक्ति योग है वो कर्म और ज्ञान दोनों से परे है। कोई भी भक्ति अगर कर रहा है तो ज्ञानी से भी ऊपर है और किसी कर्मी से भी ऊपर हो, चाहे वो सकाम कर्मी हो या निष्काम कर्मी हो, उन सबसे ऊपर केवल और केवल भक्ति योग में अवस्थित होकर के, भक्ति से समन्वित होकर के जो कार्य जो गतिविधि की जाती हैं वो इन सब कर्मों से बहुत ऊपर होता है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है। भक्ति योग जो है वो ज्ञान और कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित है। हम लोगों ने इस चीज को माधुरी कादम्बरी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने इसको विस्तार से समझाया कि कैसे ज्ञान और कर्म जो है वो भक्ति योग के आश्रय में रहते हैं, और भक्ति योग को किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, किसी जगह बढ़ने के लिए, आने के लिए, आविर्भूत होने के लिए या उसके प्राकट्य के लिए किसी प्रकार से ज्ञान और कर्म की उपेक्षा नहीं करता है। वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र होने के साथ स्वयं प्रकाशित भी है। इस चीज को हम लोगों ने समझा है। उसी चीज को यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ज्ञान और कर्म भक्ति योग के आश्रित। यह क्रिया योग या कर्म योग की संस्तुति नारद मुनि ने वेद व्यास के लिए विशेष रूप से की, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। अब यहाँ पर भक्ति योग सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी कर्म योग की चर्चा नारद जी ने की पिछले श्लोकों में जो हम लोगों ने समझा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है, चाहे जैसे भी प्रसन्न करो, मूल सिद्धांत भगवान को प्रसन्न करना है। कर्म के माध्यम से भी जब भगवान ही प्रसन्न होंगे तब जाकर के हमें फल की प्राप्ति होगी, तब जाकर के हमें जो कुछ भी कामनाओं के साथ हम कर्म करते हैं वो भी प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? हमें केवल और केवल भगवान की ही प्रसन्नता चाहिए। तब जाकर के कर्म हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, हठ योग हो, जप योग हो, कोई भी योग हो, वो सब तभी परिपूर्ण होते हैं जब भगवान संतुष्ट होते हैं, और भगवान को संतुष्ट होने के लिए केवल भक्ति ही आवश्यक है। भक्ति के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। आगे कह रहे हैं भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों में पीड़ित रहें। वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें, लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। भगवान चाहते हैं कि भगवान कि जितने भी जीव हैं उन सबको पुत्र के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद कि सब भगवान के पास आए और भगवान के पास साथ साथ रहें। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि हमें सांसारिक कल्मशों से पूर्ण रूप से दूर होना हो। अगर व्यक्ति सांसारिक कल्मशों में पड़ा रहेगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इस तरह का उसके अंदर जो विकार है वो उपस्थित रहेंगे, वो अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता रहेगा, तो ये शरीर को हमेशा बदलता रहेगा, तो सांसारिक कल्मशों से कभी भी छूट नहीं सकता है।
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसे क्या करना होगा, इन सांसारिक कलमशों से छूटना होगा, तब जाकर के कोई किसी के पास जा सकता है। कोई एक जगह किसी को पकड़ा रहे और दूसरे पास जाए, दो नाव में पैर रखा नहीं जा सकता। इसलिए हर जीवात्मा को शुद्ध करने के लिए भगवान यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि उसे भौतिक कलमशों से दूर होना ही पड़ेगा। थोड़ी सी भी हमारे अंदर भौतिक कलमशता रह जाती है, सांसारिक गंदगी रह जाती है, तो हम भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं है। और वो सांसारिक गंदगी होती क्या है? वो सांसारिक गंदगी होती है कि जो कर्म है हमारे, वो बहुत बड़ा काम नहीं है कि हमें बहुत बड़ा कर्म है तो हम उस प्रारब्ध को भोगे बिना भगवत धाम नहीं जा सकते। वो प्रारब्ध को तो ऐसे चुटकी में भगवान समाप्त कर देते हैं भक्ति के माध्यम से। हमारे जो कर्म है, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट फल बीज सब समाप्त हो जाते हैं। वो जो हमारा जो प्रारब्ध अप्रारब्ध है वो बहुत बड़ा कारण नहीं बनता हमें भगवत धाम से न जाने के लिए या वहां पर जाने से रोकने के लिए। हमारे अंदर जो वासना बनी होती है ना कि हम भोग करना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा कारण बनती है। और उसी के कारण हम इस संसार में इस तरह के झंझटों में पड़ते चले जाते हैं और हम कभी भी उससे निकल नहीं सकते। एक बार हम पड़ जाते हैं उसमें तो निकलना बहुत कठिन होता है। जब तक कोई भगवान का आश्रय ग्रहण न कर ले, जब तक वो भक्ति न करने लग जाए, तब तक वहां से निकल नहीं सकता है। और भक्ति क्या करती है? आपके उसी वासना को खत्म करने का काम करती है कि आप जो भोग करने की इच्छा लेकर के आए हैं, उसी के कारण हम संसार में पड़े। कहते हैं चैतन्य चैतामृत में, कृष्ण भूली जीव भोग वांछा करे, कि कृष्ण को भूल करके हम लोग भोग वांछा करते हैं। तारे माया झापट के अंधेरे, तो उसी समय माया जो है हमको झपट करके इस माया में हमें डाल देती है। जैसे ही हमें जैसे ही हमें संसार के बंधनों से निकलना है, हमें क्या करना होगा? पूर्ण रूप से संसार के बंधनों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण की जो हम लोग भूल गए हैं, कृष्ण भूलिया, उस कृष्ण को पुनः स्मरण करना पड़ेगा। आदि काल से भूले हुए हमें कृष्ण का कोई अता पता ही नहीं है। कभी से हमें बताया जा रहा है कि देखो तुम्हारे जो परम पिता है वो कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण की ओर ही हमें जाना है। जब हम कृष्ण की ओर जा पाएंगे, कब जा पाएंगे? जब हम अपने सांसारिक गतिविधियों को कम करेंगे या फिर उस सांसारिक गतिविधियों को भी कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तब जाकर के हमारे अंदर की जो वासना होती है ना कि हमें स्वयं भोग करना है, वो स्वयं भोग करने की इच्छा जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे। कैसे भी आप कम कर सकते हैं उसको। जब व्यक्ति किसी को दे करके खाता है, संसारिक सकाम कर्मी जो लोग बांट करके खाने में विश्वास रखते हैं, और आजकल तो ऐसा विधान नहीं है, पहले गृहस्थों के लिए विधान हुआ करता था कि जब घर में रसोई बन जाती थी तो गृहस्थ व्यक्ति घर के चौराहे में, घर के बाहर जाकर के आवाज लगाता था कि कोई भी व्यक्ति अगर भूखा है तो आकर के भोजन कर सकता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति आ जाता था, उसको भोजन करा दिया जाता था, और भोजन कराने के बाद जब गृहस्थ व्यक्ति भोजन को करने के लिए बैठता था, उसे परम संतोष का आनंद होता। उसके लगता था कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, हमने किसी के लिए कुछ किया है। जीव का स्वभाव है कि वो हर किसी न किसी के लिए कुछ करना चाहता है, उसके अंदर सेवा की प्रवृत्ति विराजमान है। वो सेवा की वृत्ति जो है वो समाज के प्रति थी, पहले देश के प्रति थी। लोग दूसरे के बारे में सोचा करते थे, इसलिए पहले के लोग जो भी मरते थे उनके आगे लगा दो स्वर्गवासी, कोई दोष नहीं है, वो स्वर्ग ही जाएंगे। लेकिन आज के लोग अपने ही स्वार्थ को देखते हैं, वो किसी अन्य के बारे में नहीं सोचते, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी दुर्दशा में हंसते हैं। तो उस अवस्था में आप उनकी मृत्यु के बाद उनके स्वर्गवासी नहीं लगाओ, वहां लिख दो नर्कवासी। स्पष्ट है कि उसके जीवन भर के गतिविधियों से स्वर्ग तो नहीं जा सकता है, क्योंकि आज का मानव जो है अपने अलावा, अपने शरीर के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता है। न वो अपने पुत्र के बारे में, न पति के बारे में, पत्नी के बारे में, वो केवल अपना ही सोचता है। एक बार क्या हुआ कि अकबर अकबर और बीरबल अकबर बीरबल से प्रश्न पूछता है, ये बताओ संसार में व्यक्ति किससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है? भोजन से, पति से, पत्नी से, किससे करता है? तो बीरबल ने कहा कि जब वक्त आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि
एक गांव में बहुत जोर से बाढ़ आ गई। जब बहुत जोर से बाढ़ आ गई तो अकबर और बीरबल एक ही नाव में बैठ करके देखने के लिए गए कि क्या स्थिति है। तो देखते हैं कि एक बंदर का बच्चा जो है, उसको उसकी माँ जो है बंदरिया जो है अपने हाथ में, जैसे बाहुबली को लेकर के निकल रही है ना, वैसे ही वो लेकर के चल रही थी। और उसका पूरा का पूरा गर्दन जो है ऐसे डूबा हुआ था गर्दन तक। और धीरे धीरे जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा था। अब धीरे धीरे जब स्तर बढ़ता जा रहा था, नाक तक जब पानी आ गया, अब उस बंदर की माँ सांस लेने में असमर्थ हो गई। तब क्या करती है कि उस बंदर अपने बच्चे को अपने पैर के नीचे रखती है और उसके ऊपर खड़ा हो जाती है ताकि वो सांस ले सके। तो बीरबल बताता है, देखो कि सबसे पहले आदमी अपने बारे में सोचता है। कोई भी इंसान हो अपने आप से ही प्यार करता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। अगर वो स्वयं से प्यार करता है और उसको स्वयं से कुछ प्राप्त करना है जो स्वयं नहीं कर सकता, तो किसी और के ऊपर उपेक्षा रखता है, इसलिए वो संबंध बनाता है, तब वो सब कुछ करता है। इसलिए सब कोई क्या करता है, खुद को ही प्यार करता है। इसलिए खुद को प्यार करने के कारण ही उससे संबंधित लोग, जैसे हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारे अगर पत्नी है, हमारा अगर कोई पुत्र है, हमारा कोई माता है, पिता है, तो किससे संबंधित है, मुझसे संबंधित है। और अगर मुझसे संबंधित है इसलिए हम उनसे प्रेम करते हैं, नहीं तो आप दूसरे के माता पिता से भी क्यों नहीं प्रेम करते, किसी और के पुत्रों से भी क्यों नहीं प्रेम करते, क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते हैं और वो हमसे संबंधित नहीं है। तो ये सब जो है झंझटें जो हैं, हमारी जो भोग इच्छा है वो किसी और के लिए नहीं, वो स्वयं के लिए होती है। इसलिए संसार में जो स्वयं भोग करने की इच्छा है वो इतना गहरा बैठ गया है कि चुपचाप अकेला अपना ही सोचता है, किसी अन्य के बारे में सोचता ही नहीं है। अगर व्यक्ति वही भोग की इच्छा को है, उसी को धीरे धीरे क्या किया जाता है, वेद पुराणों में और शास्त्रों में वचन इसलिए लिखे गए कि तुम दूसरों को बांट करके खाओ, दूसरे को दान दे करके खाओ, थोड़ा सा समाज के बारे में, थोड़ा सा देश के बारे में, विश्व के बारे में सोचो, जिससे तुम्हें जो स्वार्थ है ना तुम्हारा, कि तुम खुद के बारे में जो सोचते हो, धीरे धीरे क्या होगा, विस्तार रूप धारण करेगी। और जैसे ही संसार में विस्तार रूप धारण करेगी, और संसार को बनाने वाले मालिक के प्रति भी तुम्हारी श्रद्धा बढ़ जाएगी कि इस संसार में जितने भी जीव हैं सबको बनाने वाला एकमात्र भगवान है और हमें उनकी ही सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमारे वेद पुराण में ये सकाम कर्म कि तुम उसकी सेवा कर लो, गरीब का दान दे दो, कुआं बनवा दो, पेड़ लगवा दो, धर्मशालाएं खुलवा दो, ये सब क्रियाएं, ये सब कर्म लिखे गए हैं जिसको पूत कर्म कहा जाता है, पुण्य वाले कर्म कहा जाता है, जिससे लोगों को क्या है, धीरे धीरे इस प्रवृत्ति से निकालने के लिए सब कर्म शास्त्र में लिखे गए हैं। अल्टीमेटली क्या करना है, उसको कृष्ण तक पहुंचाना है, भगवान की सेवा तक पहुंचाना है। इसलिए ये सब कर्म हमें करने के लिए लिखे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो निष्काम कर्म करने लगता है कि हमें पाप और पुण्य से मतलब नहीं है, हमें कृष्ण के लिए सेवा करना है, तो उसकी जो शुद्धता है ना वो बहुत जल्दी वो शुद्ध होता जाता है और ज्ञान से समन्वित होकर के भक्ति योग के पथ पर चलने लगता है। इसलिए हमें कभी भी अशुद्ध अवस्था में नहीं पहुंचना है। हमें अपने आप में चिंतन करना है कि कल तक हमने जितने मन को शांत रखा, जितना मन के अंदर जो चंचलताएं थी वो कम हुई, तो हम पुनः ऐसे कार्य को, ऐसे गतिविधियों को, ऐसे संगति में ना जाएं कि हमारा मन पुनः अशांत हो जाए, ऐसे संगति में न जाए कि पुनः हमारा मन चंचल हो जाए, ऐसे संगति में न जाए कि हमारा जो हृदय है उसमें कलमशता और भर जाए, बल्कि हम उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में। हम जब भगवान का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसके माध्यम से हम कलमशता को ही धो रहे हैं अपने हृदय से, लेकिन फिर हम उसको जाकर के संसार में वापस भर लेंगे तो इतना नाम कीर्तन सुमिरन श्रवण का कोई लाभ नहीं होगा। इसको कहते हैं ना हाथी स्नान, कि हाथी सुंदर सरोवर में स्नान करता है और पुनः बाहर निकल करके जो धूल होते हैं, मिट्टी होते हैं, उसको ऊपर अपने ऊपर वापस डाल लेता है। वैसे ही हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कथा तो सुनते हैं, नाम भी जप करते हैं, धाम भी घूम करके आते हैं, साधुओं की सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पुनः उस संसार में, समाज में लौट करके हम अपने अंदर
उस कलमशता को, उस गंदगी को भरना शुरू करते हैं। हम किसी के पाप को देखते हैं, किसी के गलत कार्य को देखते हैं, उसको देख करके हम लोग उसके बारे में किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, या फिर ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो विषय आसक्त हो, जो कृष्ण का भक्त ना हो, और आप लोगों को कहता है, हम लोगों को कहता है कि आप ये इस समय ऐसा आप लोग क्या कर रहे हैं, इतने लंबे तिलक, कंठी, धोती, कुर्ता पहन करके ऐसे घूम रहे हैं। माताओं को कहते हैं कि अभी आपका पढ़ने लिखने का उम्र था, आप इतना सब पढ़ाई लिखाई करके आप ये कंठी माला, तिलक, सुंदर साड़ी पहन करके क्या ये सड़कों पर कीर्तन करते हुए घूम रहे हैं, या फिर आप दूसरों को कृष्ण भावना भावित होने का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ से समाज वो लोग बोलना शुरू करते हैं। ये सब क्या है कि एक तो हमारी परीक्षा भी है कि हम अपने साधना में, अपने भक्ति में कितने दृढ़ हैं कि हम वो सब पहन करके, वो सब करके हम किसी भी मंदिर, किसी भी संस्थान में जाकर के अपने कार्य को कर सकते हैं। और दूसरा, उतनी गंदगी में, उतना जो भौतिकताग्रस्त वातावरण है पूरा संसार, उस भौतिकताग्रस्त वातावरण में भी जाकर के हम क्या वहां पर उन लोगों के लिए उपकार कर सकते हैं कि वो भी कृष्ण का नाम ले। लेकिन हम लोग उनके बीच जाते हैं तो हम उनके जैसे होने लगते हैं, उनकी गंदगियां, उनके दोष हमारे अंदर आने लग जाते हैं, और हमें लगता है कि देखो हमारी तो मजबूरी है कि हमें ये करना है। ठीक है, हमारी मजबूरी है, लेकिन उसमें सतर्कता होना परम आवश्यक। जैसे हम अपने मन से चाहें तो किसी का संग कर सकते हैं, किसी की गंदगी, किसी की अच्छाई को हम धारण कर सकते हैं। जिसकी गंदगी को देखेंगे उसका पाप और पुण्य हमारे अंदर आएगा, जिसकी निंदा चुगली करेंगे उसका भी पाप और पुण्य हमारे पास आएगा। इसलिए किसी के बारे में अच्छाई ही देखने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई भक्त है तो हर व्यक्ति के अंदर अगर अच्छाई देखता है तो उसके जो जितने भी पुण्य हैं वो आपके पास आएंगे। इसलिए किसी की हर समय उसकी निंदा करना कोई आवश्यक नहीं है, निंदा करना भी नहीं चाहिए। ये कलयुग का सबसे बड़ा दोष है कि आजकल निंदा करने के लिए सामने कोई व्यक्ति नहीं मिलता, आपको बात करने के लिए तो सोशल मीडिया है। वहां पर अलग अलग जो मूर्खाधिपति हैं वो यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में केवल क्या करते हैं, इसकी निंदा, उसकी निंदा, उसकी निंदा, उसको गाली देना, ये सब करते रहते हैं, और उनको सुनने वाले भी लाखों लोग हैं। उन सबको क्या मिलता है, वहां से प्राप्त होने वाला दोष और पाप ही प्राप्त होता है, जिससे गंदगी जो है एक व्यक्ति क्या कर रहा है, खुद नहीं ले रहा, हजारों लोगों में बांट रहा है। वो गंदगी देखता है कहीं से और टीवी में, सोशल मीडिया में आकर के गंदगी को फैलाता है। जब से न्यूज, टीवी, मीडिया आई है, देखिए कि संसार में जो गंदगी जो है वो कितनी आपके सामने परोसी जा रही है। आजकल कोई भी ऐसा न्यूज, टीवी चैनल, सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है जो किसी को गाली ना दे रहा हो, जो अच्छी बातों को समझा रहा हो, बता रहा हो, ऐसा देखने सुनने के लिए नहीं मिलता। इसलिए अपने आप को इस संसार में रहते हुए बचाना कैसे है, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि असत संग त्यागाश, हमें असत संग त्याग देना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए कि हमें भी सत्संग करना चाहिए। कि अगर हम सत्संग करते हैं, असत संग त्यागाश कहते हैं उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कि असत संग का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। रूप गोस्वामी तो भक्ति रसामृत सिंधु में यहाँ तक कहते हैं कि किसी शेर, किसी मगरमच्छ के साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ, उसके पिंजड़े के अंदर जाकर के, लेकिन किसी अभक्त के पास जाने के लिए प्रयत्न न करो। जो भगवान का भक्ति नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं करता है, उससे उसके पास हमें नहीं जाना चाहिए, उसके पास संगति हमें नहीं करनी चाहिए, जहां से भौतिक कलमशता, सांसारिक कलमशता हमारे अंदर प्रवेश करती है। आगे कह रहे हैं कि भगवान को तुष्ट करने हेतु कर्म किया जाता है, तब कर्ता धीरे धीरे कलमश, भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। जो भी हम कार्य करते हैं वो गतिविधि अगर हम भगवान के लिए करने लग जाएं तो हमें उस कलमशता से छुटकारा मिलता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। उस कर्म योग के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। ज्ञान किस पर आश्रित है? अगर आप भगवान के लिए कर्म करेंगे तो ही ज्ञान उस पर आश्रित है। मतलब यहाँ स्पष्ट पता चलता है कि ज्ञान जो है वो भक्ति के आश्रित है। भक्ति योग भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान की किसी को भगवत धाम तक नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी के अंदर ज्ञान है कि हमें भगवान को संतुष्ट कैसे करना है, तो ज्ञान को ज्ञान कहा जाएगा,
इस ज्ञान से भक्ति को किसी प्रकार से हानि नहीं होगी कि भगवान को क्या खिलाना है, क्या उठाना है, भगवान को क्या प्रिय है, भगवान को क्या अप्रिय है, भगवान को कैसे रहना, कैसे खेलना पसंद है। अगर आपको इस बात का ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से हम भगवत धाम जा सकते हैं। उसके इतर कोई भी ज्ञान है तो हम उस ज्ञान के माध्यम से भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, जिसका अर्थ यह हुआ कि मोक्ष भी नहीं दिला सकता, जिसका अर्थ ये हुआ कि मोक्ष भी नहीं दिला सकता। ऐसा ज्ञान जिसमें भगवान की तुष्टि से विहीन ज्ञान जो है वो आपको मोक्ष भी नहीं दिला सकता। उसमें भी किसी न किसी प्रकार से भगवान की तुष्टि होनी चाहिए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं भक्ति करता है, चाहे जिस मात्रा में करे, तब जाकर के ज्ञान जो है उसको मोक्ष के फल को प्रदान कर सकता है। जैसा कि निष्कर्म अच्युत भावा विवर्जितम श्लोक में कहा गया है कि इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की अनन्य सेवा में, विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वह भगवत कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर कोई भगवान के कीर्तन और कथा श्रवण में लगा है तो अपने आप वो क्या करेगा, ज्ञान को भी प्राप्त करता रहेगा और भगवत कृपा को भी प्राप्त करता रहेगा। इसके माध्यम से केवल और केवल भगवान की लीला और कथाओं को सुनते हुए और नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान का नाम ग्रहण करते हुए, ये दोनों चीजों को प्राप्त करता है। एक तो भगवत कृपा और दूसरा ज्ञान। वो कैसा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके माध्यम से हम कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। वह भगवत कृपा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। तो इस तात्पर्य में हम लोगों को प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे कर्म करते हुए व्यक्ति भगवत भक्ति में प्रवेश करता है, और भगवत भक्ति में प्रवेश करने के बाद उसे पूर्ण रूप से शुद्ध होना पड़ता है, और शुद्धता के बाद ही भगवान उसको अपना धाम बुलाते हैं। आगे देखते हैं श्लोक संख्या 36। कुर्वणायत्र कर्माणि भगवच्चिच्छया कृतः गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। करे कुर्वन्ना यत्र कर्माणि भगवच्चिच्छया सत्कृतः गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नाम तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। उनके आदेशों अनुसार अगर कोई कर्म करता है भगवान के आदेशानुसार, तो क्या करता है, साथ साथ वो गृह्णन्ति गुण नामानि, भगवान का गुण और नाम का क्या कीर्तन करता है और निरंतर स्मरण करता रहता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन में इस जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि जीवन या अगले जन्म में सभी प्रकार के कर्म करते हुए निरंतर भगवान के नाम, यश, गुण इत्यादि का स्मरण कर सकता है। अपने आप को हमको इस तरह से बनाना चाहिए कि हम कोई भी गतिविधि करें, कोई भी कार्य करें, लेकिन हमें भगवान का स्मरण हमेशा रहे। अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उस कार्य में इतने खो जाते हैं कि हमें भगवान का नाम स्मरण याद ही नहीं रहता। बहुत समय के बाद अरे कृष्ण ऐसे मुंह से निकलता है, कृष्ण का कुछ बात, कुछ लीला, कुछ घटना याद आती है। ऐसा ही होता है कि हम जब संसार के कामों में लग जाते हैं तो हमें कृष्ण जो है धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। लेकिन अभ्यास क्या करना है कि जो कृष्ण भगवान ने जो कर्तव्य, जो कार्य हमें निर्देशित किए हैं, उसी कार्यों को करते हुए अगर हम क्या करते हैं, कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का स्मरण करते हैं, तो अति श्रेष्ठ कहा जाएगा कि हम भगवान के नामों का, गुण, लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, कोई भी कार्य करना चाहिए, कैसा भी काम करो, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हाथ से काम हो और मन से भगवान का स्मरण होता रहे। भगवान का आदेश भगवत गीता में सुस्पष्ट है कि मनुष्य जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से आदेश है कि भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। कोई भी
कर्म हो, कर्म क्षेत्र हो आपका, कोई भी आपका व्यवसाय हो, पेशा हो, हर पेशा में, हर व्यवसाय में, हर क्रिया में, हर गतिविधि में आपको भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। कैसे किया जा सकता है, हम लोगों ने कुछ श्लोक जो पहले पढ़े पीछे, उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया है। आगे भगवान कह रहे हैं, भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए, और भगवान को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में होना चाहिए। हम भगवान को जब अपने जीवन में केंद्र में रखेंगे या भगवान को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, तो हम संसार में कभी भी बहुत ज्यादा समय तक बंधन में नहीं रह सकते। हम भगवान को पीछे कर देते हैं और स्वयं आगे आ जाते हैं, या भगवान के सहायता से हम खुद को आगे करने का प्रयास करते हैं और भगवान को पीछे रखने का प्रयास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को अपने आगे रखा है, पीछे नहीं रखा है। इसलिए जब अर्जुन संशय में पड़ा तो अर्जुन को भगवान ने पूरा संपूर्ण गीता का ज्ञान दिया है। जब अर्जुन के ऊपर तीरों की वर्षा होने लगती थी और भगवान को लगता था कि सारे के सारे तीर अर्जुन के अंदर जाकर के चुभ जाएंगे, तो इस युद्ध करने में परेशानी होगी, तो भगवान आगे स्वयं खड़े हो जाते थे और सारे के सारे तीर के वार को भगवान कृष्ण अपने ही शरीर पर ले लेते। कब? जब अर्जुन ने भगवान को आगे रखा है, तब जाकर के। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि भगवान को बिठा दिया है, अपने हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं। हम अभी उतने बुद्धिमान नहीं हुए। बुद्धिमान तो अर्जुन भी अपने आप को समझता था, लेकिन जैसे ही संसार के मोह में पड़ता है, अपने परिवारजनों के मोह में पड़ता है, उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी कृष्ण को ही प्राथमिकता देनी है और अपने जीवन के केंद्र में अपने स्वामी के रूप में कृष्ण को ही बिठाना है। हमने कृष्ण के अलावा अगर किसी को बिठाया है अपने स्वामी के रूप में, तभी जाकर के हमारे जीवन में तरह तरह के झंझटें, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जो जिसको आपने स्वामी बना करके बिठाया है, वो आपके किसी भी कार्य से हमेशा हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं रह सकता। चाहे आप कितना भी उसकी सेवा कर दो, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण नहीं है, तो आपको भी पूर्णता का अनुभव नहीं करा सकता। इसलिए किसी मनुष्य को, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी गधे को, किसी कुत्ते को अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं देनी है, उसको अपना स्वामी नहीं बनाना है। जैसे आजकल के जो बड़े बड़े खानदानी लोग होते हैं, वो कुत्ते को आगे आगे लेकर के चलते हैं और उसके बेल्ट को, जिधर वो कुत्ता दौड़ता है उधर ही जाते हैं। वो कहीं भी टट्टी कर रहा होता है, खड़े हो जाते हैं उसके रस्सी को पकड़ करके। हम क्यों? हमको लगता है कि हम कुत्ते को रखें, लेकिन वास्तव में क्या है, कुत्ता जिधर जाता है उसका मालिक भी उधर ही दौड़ता है। इसलिए समझ में नहीं आता, लोग जॉगिंग जो करते हैं वो कुत्ते के पीछे दौड़ते हैं कि कुत्ते के पीछे मालिक दौड़ता है, और दोनों में से मालिक कौन है, कुत्ता कौन है, ये समझ में ही नहीं आता। इसलिए अपने जीवन में किसी भी भगवान के इतर अगर हम किसी को भी अपने जीवन का प्राथमिकता देते हैं, या भगवान के अलावा अपने जीवन में किसी को भी हम अपना स्वामी मानते हैं, तो हम संसार में दुखी ही रहेंगे। हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें भगवान नहीं होंगे, तो हम हमेशा 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 के लिए, जैसे हम आज की स्थिति है ना लोगों की, कि हमेशा अवसाद में पड़े रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान को स्वामी ना मान करके भगवान के अलावा किसी और को स्वामी मान करके बैठे हैं, जबकि वो वास्तविक स्वामी नहीं है। वो तो आज इस जीवन के स्वामी हो सकते हैं, आज इस जीवन में प्राप्त व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जीवन के लिए जो भगवान है वो हमारे जीवन के ही स्वामी है। इस जीवन के नहीं, जब जब अवतार लेंगे हम लोग, इस धरती पर आएंगे, पुनः पुनः जन्म लेंगे, हर जीवन में हमारे स्वामी वही रहेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जब जब हम जन्म ले भगवान, आपकी भक्ति ही अहेतु के रूप से हमें प्राप्त हो। हम आपकी भक्ति ही बिना किसी हेतु के करना चाहते हैं जब भी हमारा जन्म। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने हर जन्म में अलग अलग स्वामी को बनाया है। हर बार अलग स्वामी हमारे जीवन में आते हैं और हम उसको स्वामी बना करके अपने जीवन में सब कुछ कार्य को, सब गतिविधियों को करते चले जाते हैं। इसलिए हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसको हमने जन्म अपना स्वामी बनाया है
वह भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं है। चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, पिता हो या फिर कोई देवी देवता भी हो क्यों ना हो, वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं है। इसलिए आप उनको स्वामी बना करके आप भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के झंझट से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्वामी, अपने जीवन के केंद्र में उन्हीं को बिठाना है जो स्वयं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है। वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है, परमेश्वर भगवान कृष्ण है। इसलिए हम उनकी सेवा, उनकी आराधना करके, उनको संतुष्ट करके हम भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के झंझट से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने स्वामी को कृष्ण के रूप में ही रखना है। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में भगवान विष्णु के प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर अर्थात ऐसे यज्ञ के नियंता के रूप में होना चाहिए। कोई भी यज्ञ होता हो, आप देखे हैं कि चाहे किसी भी देवी देवता का यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, उसमें जब ब्राह्मण आते हैं तो कितना जो पूजा कराते हैं उसमें सबसे पहले किसका ध्यान कराते हैं? शुद्धता के लिए या स्मृत पुंडरीकाक्ष सब बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। ये सबसे पहले पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु को ही स्मरण दिलाते हैं। तब जाकर के आपकी शुद्धिकरण होती है, तब जाकर के गौरी गणेश की पूजा करते हुए बाकी अनुष्ठानों को करते हैं। और फिर में जब यज्ञ में आहुति डाली जाती है तो सबसे पहले भगवान विष्णु के लिए ही डाली जाती है ताकि वो यज्ञ संपूर्ण हो। उस भगवान विष्णु को जब आहुति पहुंचेगी तभी अन्य देवी देवताओं तक पहुंचेगी। इसलिए यज्ञ कुंड जो है, यज्ञ जो है, वो यज्ञ का स्वरूप ही भगवान विष्णु है। इसलिए भगवान विष्णु को यज्ञ कहा जाता है। चाहे देवी देवताओं का भी आराधना होता है तो उसको भी पूर्ण करने के लिए हमें भगवान विष्णु को ही आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि वही यज्ञ के स्वरूप है और सबके नियंता है। ऐसा विधान है। विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य है जिससे कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो सके। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें भगवान विष्णु के लिए पूजा नहीं हो तो कभी भी संपन्न नहीं होती। इसलिए जब हम लोग लक्ष्मी नारायण की भी गौरी गणेश की जब पूजा होता है, दिवाली के समय हम लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन करते हैं, उस समय भी चाहिए कि हमें भगवान विष्णु का पूजन उस समय होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं और लक्ष्मी जी के जो पति हैं नारायण, उनको छोड़ देते हैं और कहते हैं हमने तो दिवाली की भी पूजा की थी, फिर भी हमारे घर में ऐसी दरिद्रता क्यों है? रहेगी रहेगी, क्योंकि आपने सिर्फ लक्ष्मी को पूजा, नारायण को छोड़ दिया। गणेश जी तो बुद्धि के देवता है, क्योंकि लक्ष्मी जी और गणेश जी तो पति पत्नी है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग दिवाली के दिन में एक बुद्धि के देवता के रूप में और एक लक्ष्मी धन के देवी के रूप में उनको पूजते हैं। लेकिन नारायण को भूल जाने के कारण हमारी दुर्दशा ऐसी बनी हुई है। इसलिए हर पूजा अनुष्ठान में हमें भगवान विष्णु की पूजा होनी आवश्यक है। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ साथ हमारे सामान्य व्यवहार, उदाहरण घरेलू कार्य या व्यापार हो या व्यवसाय हो, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने सभी कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान को अर्पित करें। कुछ भी हो, हमें क्या करना है, यज्ञ पूजा अनुष्ठान में तो होता ही होता है, उसके साथ साथ अपने घरेलू कार्य में प्रत्येक वस्तु को भगवान को सेवा में अर्पित करना चाहिए। कोई गृहिणी है तो भगवान का प्रसाद बनाती है तो क्या करे, भगवान को भोग लगाए। कोई व्यवसाय है, आप बहुत बड़ा काम करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा किसी मंदिर में, किसी गौशाला में, किसी भक्त के लिए जाए, सब ध्यान रखना है। और भगवत गीता में स्वयं भगवान ने घोषित किया है कि सभी वस्तुओं के परम भोक्ता है। भगवान कहते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। मैं सब लोगों का भोक्ता हूँ। आप जो कुछ भी कार्य करते हैं उन सबके एकमात्र भोक्ता के रूप में केवल और केवल भगवान कृष्ण ही है। उनके अतिरिक्त कोई अन्य भोक्ता है ही नहीं। अगर आप किसी अन्य को भोक्ता समझ लेते हैं कि हमारा पुत्र खाएगा, हमारा पति खाएगा, हमारा पत्नी खाएगी, तो समझिए कि आप गलत कार्य कर। पहले भगवान को अर्पित कीजिए और फिर उस चीज को खाइए। क्या होता है, हम रास्ते में आदमी कुछ खरीदते तो उसको भी मन ही मन भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये तो है, क्योंकि आपके अंदर वो प्रवृत्ति जब आएगी तब आपके अंदर शुद्धता आएगी। आप समझने लगेंगे कि हम भोक्ता नहीं, भगवान भोक्ता है। तब आपके अंदर वो शुद्धता आएगी, आपके अंदर ज्ञान का जन्म होगा। तब हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इन सब कार्यों को यहाँ पर प्रभुपाद जी
बहुत विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कर्म करने में लगा है। किसी को कह दो कर्म छोड़ दो तो कहेगा कर्म ही पूजा है, ऐसे वैसे बहुत तरह का बहाना देगा। और अकर्म होकर के किसी को बिठाया नहीं जा सकता कि तुम कुछ मत करो। इसलिए जो जैसी जिसकी प्रवृत्ति है उसी उसको वैसे ही प्रवृत्ति के अनुसार भगवान तक पहुंचाना है। वही कार्य है हमारा वेद, शास्त्र और पुराण का। इसलिए धर्म जो है धारण शब्द से आया है। जिसको हम धारण कर सकते हैं हर अवस्था में, वही धर्म है। कोई कहे कि धर्म को धारण करने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा, ये पकड़ना पड़ेगा, तो धर्म है ही नहीं। धर्म क्या है? जिसको हम हर अवस्था में धारण कर सके और पालन कर सके, वही धर्म है। ऐसा नहीं कि इसको करने के लिए वो छोड़ो, इसको करने के लिए वो पकड़ो तो धर्म हमारा पूरा होगा, उसको धर्म नहीं कहते। धर्म हम हर अवस्था में धर्म का पालन किया जा सकता है। धर्म वही विशालता है, धर्म की वही महानता है कि जो व्यक्ति जिस अवस्था में हो उसको धर्म क्या करे, उसको वेद शास्त्र उसके अनुसार नियम, उसके अनुसार कुछ कायदे दे दे कि वहां से वो निकल करके भगवान तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, नहीं। मनुष्य का शरीर अगर उसे प्राप्त है तो किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, वो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सकता है। उसके लिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में विधि विधान दिए गए हैं। उसको ऐसा नहीं कि अगर वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, तो उसे भक्ति करने के लिए उस धर्म को छोड़ना पड़ेगा, नहीं। स्पष्ट रूप से जब वर्णन आता है, जैव धर्म में वर्णन करते हैं कि जो अगर मुसलमान भी हो, 5 समय का अगर नमाज पढ़ता है तो 5 समय का नमाज पढ़े, लेकिन साथ में भगवान कृष्ण का जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जप भी करे। उसको कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने अल्लाह को छोड़ दे, अपने इसको छोड़ दे। वो उसके साथ साथ भी कृष्ण का नाम ले सकता है। कोई चर्च भी जाता है तो भी वो कृष्ण का नाम ले सकता है, तो भी उस हमारे सनातन संस्कृति को स्वीकार कर सकता है। हमारे यहाँ किसी चीज को छोड़ने के लिए उसको जबरदस्ती नहीं की जाती, अपने आप छूट जाता है। वो जो 4 नियम प्रभुपाद जी ने दिए हैं, जो हमारे धर्म के 4 स्तंभ के रूप में, उन 4 नियमों को हम जबरदस्ती स्वीकार नहीं करते। जब हम धीरे-धीरे नाम लेना शुरू करते हैं और नाम में जब रुचि जागृत होती है तो अपने से प्रेरणा आता है कि नहीं, छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए। जितने लोग छोड़ सकते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, धीरे-धीरे कुछ पाप के मृत्युओं को, धीरे-धीरे कुछ पाप आचरणों को हम धीरे-धीरे कम करते चले जाते हैं। क्यों? केवल और केवल उस नाम के प्रभाव से। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति सबके लिए है। इसलिए प्रभुपाद जी ने वहाँ रहने वाले जो क्रिश्चियन मुसलमान थे सबको हरे कृष्ण में मिला दिया और सब भगवान का नाम का जप करते हैं। सुंदर-सुंदर भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं। सब क्यों संभव है? क्योंकि हमारा धर्म का ही यही विशालता है कि कोई कैसा भी रहे, उस अवस्था में भी वो भगवान को स्वीकार कर सकता है। अपने सृष्टि में केवल भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं को सबका स्वामी कह सकते हैं। भगवान कृष्ण के अलावा किसी ने अपने आप को आज तक स्वामी कहकर के संबोधित नहीं किया। चाहे कोई भी देवता, कोई भी पुराण उठा करके देख ले, स्वयं कोई नहीं कहता कि मैं भोक्ता, मैं भगवान। किसी अन्य के द्वारा स्तुतियों में कहा जा सकता है उसको कि आप सब कुछ हैं, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तप सामने। भगवान की ही सामर्थ्यता है, अन्य किसी की नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है। ऐसा करते समय भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ है वो निरंतर भगवान के संपर्क में है। क्योंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः अपना नाम, यश इत्यादि संबंधित होने का अर्थ है उनकी साक्षात संगति प्राप्त करना। कोई अगर ऐसा करता है कि हम कुछ भी कर रहे हो, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो भगवान की संगति में हमेशा है, क्योंकि गुण, नाम, लीला, धाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। अभिन्न होने के कारण वो निरंतर भगवान की संगति में रहता है। अब देखिए आगे नए तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% भाग भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तो यहाँ क्या लिखा है कि अपने जीवन का 50% भाग इसमें व्यय हो जाना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे जीवन का 50% भाग जो है कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने के लिए, जो जो कृष्ण आदेश देते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने कमाई का लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्य व्यक्तियों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जो कमाई हो रहा है हमें उसका ही सिर्फ भोग करना है, बल्कि उन धन का उपयोग किसी के कृष्ण भावना भावित तो होने के लिए भी सहायता करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का एक आदेश है। ये भी भगवान का एक आदेश है कि तुम दूसरों को प्रचार करो। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो गीता के सुंदर सुंदर बात है, जो मेरी बात है, अगर किसी को सुनाता है तो मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ।
तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी वो भी एक गतिविधि है, इसलिए हमें पुस्तक वितरण करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर प्रचार कर रहा है तो उसको प्रचार में ही वो दिन भर लगा रहता है, तो उसकी सहायता होनी चाहिए कि हाँ, वो भक्त को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वो तो दिन भर या तो पुस्तक वितरण करेगा या तो पुस्तक अध्ययन करेगा, लोगों को समझाएगा। उसके पास बाहर जाकर के धन उपार्जन करने का समय नहीं होता। इसलिए हम हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन लोगों को क्या करें, सहायता करें। जिस भी भक्त में आपकी रुचि होती है आप उसको सहायता करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे हो रहा है ना, चल रहा है ना, अरे कहाँ मांगा जाता है, सब तो हो ही रहा है। तो हम लोग भी अपने हिसाब से हाथ बांध करके बैठे रहते हैं कि सब तो चल रहा है, क्या आवश्यकता है। प्रभु जी तो मांगते भी नहीं है, प्रभु जी को आवश्यकता भी नहीं है। प्रभु जी तो आते हैं हमारे घर में, भोजन करते हैं, फिर चले जाते हैं। हम तो मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि प्रभु जी तो आराम से घूम रहे हैं, सबको प्रचार कर रहे हैं, सेवा चल ही रहा है। हम लोग मंदिर जाते तो हम लोग तो यही सोचते हैं। इसलिए हम उस दान पात्र में या फिर मंदिर के संस्था में कुछ दान नहीं देते। हमें लगता है कि सब चल ही रहा है, अच्छा से चलता है, इनके पास तो बहुत दान आता होगा। हम तो ऐसा भी सोचते हैं ना, इनके पास तो बहुत दान आता होगा। बड़े जैसे इस्कॉन मंदिरों में कहते हैं, अरे आप लोग तो इस्कॉन से हैं, इस्कॉन में तो बहुत पैसा है। अब वो पैसा कितना है, क्या है, अगर आप मंदिर के मैनेजमेंट में जाएंगे, किसी भक्त से पूछेंगे कि आपके पास है, तो वो बताएगा कि क्या स्थिति चलती है वास्तव में। केवल बड़े-बड़े मंदिरों को बना करके हम तो बना तो लेते हैं, लेकिन फिर उसको मेंटेन करने में, चलाने में जो खर्च आता है वो कहाँ से आए? वो जो व्यक्ति जो संसार में लगे हुए हैं, जिनको कृष्ण भावना भावित में आना है, वही प्रयास करते हैं, कुछ दान देते हैं और फिर धीरे-धीरे वो भक्त और सेवा करके और लोगों को इकट्ठा करते हैं। जिससे उसका धन जो है सदुपयोग होने के कारण उसको सारा का सारा पुण्य प्राप्त होता है, जो मंदिर में दान, श्रम आदि वो प्रदान करता है। इस चीज को यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं, क्योंकि यह भगवान का आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो संपूर्ण विश्व के उनके नाम यश का प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत के वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन मनुष्यों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की पूंजी नहीं है, उनमें चाहे उसका प्रचार न भी हो, अतएव अनिच्छुक मनुष्यों को भगवान के भक्त बनाने हेतु प्रयास होते रहना चाहिए। वो कैसा भी जीव हो, उसे भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने संकीर्तन, नर्तन और प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश के उपदेश देने की विधि बताई है। कीर्तन करना है, कीर्तन में नृत्य करना है और बहुत सुंदर भक्तों को प्रसाद खिलाना है। जिससे क्या होगा, लोग भक्त लोग जो है ना, वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए ज्यादातर मंदिरों में आते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों में प्रसाद की जो है, वो जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो स्तर है, वो बहुत ऊंचा रखा जाता है कि लोग प्रसाद से आकर्षित होकर के मंदिर में आए। और मंदिर में आएंगे तो कहीं ना कहीं भगवान का दर्शन करेंगे, कोई प्रभु जी मिल जाएंगे, कोई माता जी मिल जाएंगे कि आप कहाँ से आए हैं, फिर आपको पुस्तक मिलेगा, आपको नाम जप में लगाया जाएगा और आप धीरे धीरे उस भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। ये सब कुछ आपको वहां पर बुलाने के लिए है कि आप मंदिर तक कैसे आएंगे। तो उनके लिए क्या है, कीर्तन है, नर्तन है और महाप्रसाद है। ये तीन चीज है जो महाप्रभु ने बताया किसी भक्त को भक्त बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए हमारे मंदिरों में फ्री प्रसाद वितरण होता है। खिचड़ी ही क्यों ना मिल रहा हो एक दो में, लेकिन उसका जो स्वाद है, उसका नाम ही इस्कॉन की खिचड़ी। इसलिए उस खिचड़ी को खा करके कई लोग भक्त बन जाते हैं। कई लोग, प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो प्रभुपाद जी गुलाब जामुन बना करके, एक शीशे का बॉम होता था जिसमें आर पार दिखता है ना, उसमें रखा करते थे गुलाब जामुन। और प्रभुपाद जी स्वयं उस गुलाब जामुन को बनाते थे अपने हाथ से, भगवान को ऑफर करते थे और भगवत गीता का प्रवचन देते थे। वो बुधवार को और शनिवार, नहीं, सोमवार को और बुधवार को 2 दिन उनका भगवत गीता का सामने प्रवचन होता था और दोनों दिन वो बना करके गुलाब जामुन लेकर के बैठा करते। और जितने भी हिप्पी थे, जितने भी लोग आते थे सुनने के लिए, वो सब प्रभुपाद जी से ज्यादा उस गुलाब जामुन की तरफ दृष्टि लगाए रहते थे कि वो क्या वस्तु है जिसके प्रभुपाद ऊपर हाथ रख करके ऐसे घुमाते रहते थे। उसके बाम कभी खोलते थे, कभी बंद करते थे। तो जैसे ही खोलते थे तो सबके मुंह से जो पानी टपकने लगता था कि अब हमें मिलने वाला है। और जैसे ही प्रवचन समाप्त होता था, प्रभुपाद जी सबको एक एक गुलाब जामुन देते थे और वापस उसको बंद कर लेते थे। लेकिन इतना स्वाद होता था उस गुलाब जामुन में कि प्रभुपाद
कि वापस हाथ लेकर के पहुंच जाते थे कि एक-एक और मिलेगा। तो प्रभुपाद बोलते थे पहले चैंट हरे कृष्णा। तो लोग पूरा एक महामंत्र सुनाते थे, उसको प्रभुपाद वापस एक गुलाब जामुन देते थे। और उस गुलाब जामुन को प्रभुपाद ने नाम दिया था इस्कॉन बुलेट, कि वो पेट में जाकर के फटता है, तो पेट में फटने के कारण जितने भी उसकी अशुद्धियां होती हैं वो नाश हो जाता है। उसके अंदर कृष्ण कृष्ण की जो तंतुएं हैं वो जागृत हो जाती हैं, जो उसके अंदर तरंग है वो कृष्ण भावना की तरंग उसके अंदर दौड़ने लग जाती है। क्योंकि एक शुद्ध भक्त के हाथ से बनाया हुआ गुलाब जामुन जब आपको खाने के लिए मिलेगा तो सोचिए कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी ने भी चैतन्य महाप्रभु का ही आदेश का पालन करते हुए भक्त बनाया है, लोगों को पुस्तक वितरण कराया है, पुस्तक वितरण और महाप्रसाद, कीर्तन, नर्तन, चार चीज ही है जिसके द्वारा आज भी 500 वर्ष बीत गए हैं चैतन्य महाप्रभु के गए, और आज भी लोग इसी माध्यम से कृष्ण भावना में जुड़ते हैं। बड़े बड़े मंदिरों से देख करके आकर्षित होते हैं, विग्रहों को देख करके आकर्षित होते हैं, कीर्तन में आकर्षित होते हैं और भक्त बन जाते हैं। आगे कह रहे हैं, अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे उद्देश्य के लिए व्यय करना चाहिए। कैसे उद्देश्य? जिसमें लोगों को भक्त बनाया जा सके, या जो व्यक्ति किसी को भक्त बनाने का प्रयास कर रहा है तो उसको सब संसाधन जुटाने में उसकी सहायता करनी चाहिए। कलह और विरोध के इस युग में यदि समाज गणमान्य और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा भाग भगवान की सेवा में लगाने हेतु सहमत हो जाए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है, सिखाया है, तो निश्चित ही उपद्रव भरे नर्क में संसार को भगवान के दिव्य धाम बनाया जा सकता है। इसी धाम को, इसी संसार को हम दिव्य धाम के रूप में बना सकते हैं। अगर जितने भी गणमान्य लोग हैं, जो धनी मान्य लोग हैं, अगर किसी भगवत भक्त जो भगवान की सेवा में लगा है या भगवान के सेवा में लगा है, उससे ज्यादा वो भगवान की सेवा का प्रचार कर रहा है, अगर उसको इस सहायता दिया जाए तो नर्क भरे संसार को भी स्वर्ग और यहाँ तक कि दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहाँ अच्छा कीर्तन, नीर्तन, प्रसाद बांटे जा रहे हो, वहां जाने से कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। अगर कीर्तन हो रहा है, महाप्रसाद बट रहा है, सुंदर कथाएं हो रही हैं, तो हर व्यक्ति को क्या अनुभव होगा? भगवान का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के एकमात्र शर्त यह है कि समस्त कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हो, जो समस्त भौतिक इच्छाओं, सकाम कर्म तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त है और किसी को भगवान की प्रकृति ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से गीता में सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्यों में इसका वर्णन किया है। हमें उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। अलग से हमें चिंतन करने का जरूरत नहीं है। कुछ अलग से हमें दार्शनिकों के जैसा आराम से बैठ करके चिंतन करना है और उसके बड़े बड़े प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लिखा है उसका अध्ययन करना है, उसका पालन करना है, वही लोगों को समझाना। यही कहते हैं, हमारा आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको क्या कहो? कृष्ण का उपदेश। तो चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, सब गीता भागवत में लिखा है। इससे हमें सिद्ध पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी। विशेषकर विविध कठिनाई में इस युग में अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना है, कि हम भगवान हो सकते हैं, ब्रह्म के साथ हम मिल जाएंगे, जाकर के हम और ब्रह्म एक हो जाएंगे, इस तरह के चिंतन को छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे वह किसी प्रामाणिक भक्त से जिसकी योग्यता पूर्व से बताई गई है, विनीत भाव से गीता भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इसमें कुछ भी सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। आराम से क्या हो सकेगा? वो सफल हो जाएगा। क्या करने से? जो केवल गीता भागवत में लिखा है उसको किसी शुद्ध भक्त से श्रवण करके अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वो भगवान को प्रसन्न कर पाएगा और भगवान की संगति प्राप्त कर पाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आप में किसी को कोई संदेह है, कुछ प्रश्न है,
तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि हाँ पहले भी सुने हैं ये बात कि आपको अगर भक्तिमय कर्म करते रहेंगे तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा ना। तो वो हाँ, ज्ञान मतलब भगवान के लिए जो कर्म है वो प्रकट होगा ना भक्ति प्रकट होगा, वो समझ नहीं पा रही थी। दोनों तो एक ही बात है कि आपको अच्छा पता चलेगा कि भगवान का सेवा कैसे करना है, तो आप करेंगे तो भक्ति ही होगा ना वो। जी तो शुष्क जी ज्ञान, जहाँ पर आप ब्रह्म के बारे में, प्रकृति के बारे में चिंतन न करते हो और कृष्ण की सेवा संबंधित, लीला संबंधित जो भी ज्ञान आपको पता चलता हो, उस सब ज्ञान के माध्यम से आप भक्ति करते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करके कोई भक्ति को हानि नहीं होती, वो तो भक्ति के ही माध्यम से प्रकट हो रहा है। भक्ति में हम लोग श्रवण कर रहे हैं और श्रवण में हम लोग भागवत और गीता ही श्रवण करते हैं, तो हम लोग गीता और भागवत के माध्यम से भगवान के आदेश और भगवान की लीलाओं, भगवान की मनसाओं को ही तो जानते हैं, जिससे हम भगवान की सेवा में और अधिक लग सकते हैं, अपने भावनाओं को कृष्ण भावना में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये सब जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो भक्ति का ही एक स्वरूप है। भक्ति और ज्ञान अलग अलग नहीं रह जाते, उसको बहुत समझना पड़ेगा। जब धीरे धीरे समझ जाएंगे इस चीज को, कैसे वो ज्ञान भक्ति ही कहलाता है और अन्य ज्ञान ज्ञान रह जाता है, जिसको भक्ति की उपेक्षा लगती है। ठीक है। जी जी प्रभु जी, और चार बातें जो बोले थे प्रभु जी, मुझे एक सुनाई नहीं दिया। जो चैतन्य महाप्रभु का वो आदेश दिए थे, बुक्स वितरण करना और प्रसादम प्रभुपाद जी ने तीन कीर्तन। आदेश दिया। प्रभुपाद जी ने तीन आदेश दिया, कीर्तन, नर्तन और महाप्रसाद। ठीक है। ये तीन के अच्छा माध्यम से लोगों को भक्त बनाया जा सकता है। जिसके माध्यम से प्रभुपाद जी ने क्या किया, कीर्तन के माध्यम से लोगों को बुलाते थे अपने पास, बुलाने के बाद उसको महाप्रसाद देते थे, तो लोग बार बार वहां आते थे, और जब बार बार आते थे तब वहां पर उनको कथा ये सब सुना करके फिर पुस्तक वितरण आदि के कार्य में लगा करके सब कार्य करते थे। बहुत सारे लोग हैं जो पुस्तक वितरण के माध्यम से कृष्ण भावना में आए हैं। कुछ लोग केवल खिचड़ी खिचड़ी खा करके, प्रसाद खा करके कृष्ण भावना में आए हैं। कुछ लोग कीर्तन देख करके, कीर्तन से आकर्षित होकर के भक्त बने हैं। ये सब माध्यम है। तो पहला है कीर्तन, नर्तन, महाप्रसाद और पुस्तक वितरण। ये चार कारण हैं जिसके कारण आज भी मंदिरों में सबसे ज्यादा भक्त बनते हैं और बनाए जाते जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने बताया कि जो ये नमाज पढ़ते हैं या जो यीशु मसीह जी को जैसे ये मानते हैं, करते हैं, तो वो भी भगवान कृष्ण का नाम ले सकते हैं, है ना, हाँ महामंत्र जप कर बिल्कुल सकते हैं। चलो वो बिल्कुल। तो समझ में आया प्रभु जी की ले सकते हैं, उससे हमें उल्टा फायदा ही होगा। इसी तरह से उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति का विकास होगा। प्रभु जी, कल आपने एक चीज और बोली थी कि जैसे हम भगवान शिव की, अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और भगवान शिव को भगवान नहीं मानते, उनकी मतलब हम वो करते हैं, अवहेलना करते हैं या उनको नहीं भगवान मानते हैं, तो वैष्णव अपराध होगा, है ना प्रभु जी। हम्म। और उधर भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि मेरे अलावा अन्य कोई भी नहीं। एक उनका हम्म। ये भी श्लोक है ना, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, जैसे उन्होंने ये बोला है कि अपना मन बुद्धि ये सब मुझ में ही वो करो। तो प्रभु जी वो फिर कैसे, अगर हम मतलब जैसे हम तो उन्हीं को ही मान रहे हैं सब कुछ, जैसे जो भी है। उन्हीं को तो मानना है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। भगवान कहते हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। जी भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो भगवान शिव भी तो भगवान कृष्ण ही हुए ना जब ये बात को कह रहे हैं। और फिर जी भगवत गीता में ये भी कहते हैं ना कि वासुदेवम सर्वमिति, जो कुछ भी है वो वासुदेव के अतिरिक्त कोई भी नहीं है। चाहे भगवान शिव को आप दर्शन कर रहे हैं तो उनमें भी आपको भगवान वासुदेव ही दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ही उस रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन मूल की बात की जाए तो मूल केवल कृष्ण ही है और उनका सब विस्तार है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध और दही है, तो दूध भगवान कृष्ण को माना जाए और दही माना जाए भगवान विष्णु को, सिर्फ उतना ही अंतर है भगवान शिव और भगवान विष्णु। लेकिन हम जब भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हैं तो हमें भगवान विष्णु की सेवा करनी है, लेकिन भगवान विष्णु को हमें भगवान शिव की अवहेलना नहीं करनी, उनकी आज्ञा का अवहेलना नहीं करना, उनकी किसी प्रकार से अपराध नहीं करना है कि हम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा सकते, भगवान शंकर को आरती नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं, लेकिन किस भावना से, कि हमें भगवान शंकर की कृपा से ही
भगवान विष्णु मिलेंगे। क्योंकि पुराणों में कहा जाता है कि विष्णु हृदय से शिव और शिव से हृदय से विष्णु, कि भगवान विष्णु के हृदय में शिव निवास करते हैं और शिव के हृदय में भगवान विष्णु। ये परम भक्त के रूप में भगवान शिव है। भगवान परम भक्त है, वैष्णवा नाम यथा संभव, तो भी भगवान के हृदय में विराजमान रहते हैं क्योंकि परम भक्त हैं। इसलिए हमें इनमें भेद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कौन परम है इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भगवान विष्णु ही, कृष्ण ही परम। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज और बताइए, जैसे जो पांडव थे प्रभु जी, वो मतलब साक्षात भगवान के साथ थे, भगवान के कहने पे उन्होंने सब कुछ किया, भगवान के मार्गदर्शन से ही उनका जो भी हुआ, मतलब साक्षात भगवान उनके साथ थे। लेकिन फिर जब युद्ध जीतने के बाद भगवान शिव के पास गए थे अपने मतलब वो करने के लिए अपराधों का वो मुझे लगा ऐसे वो जैसे कि क्षमा मांगने गए या भगवान शिव को ढूंढने गए वो अमरनाथ तक, तो प्रभु जी ये इसके पीछे क्या है, क्या रहस्य है मतलब इसके नहीं, पीछे? ऐसा कभी नहीं हमने पढ़ा कि वो पांडव जो है अमरनाथ तक गए। क्योंकि हमने सुना है कि जब एक बार युद्ध हो रहा था, जब अज्ञातवास में थे, अज्ञातवास से पूर्व जब 12 वर्ष का जब उनको वनवास दिया गया था, उस समय ही अर्जुन ने केवल तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो सके, और उनको प्रसन्न करके उनसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र लिया था। और भगवान कृष्ण ने ही आदेश दिया था ऐसा करने का। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता, वो जब पहुंचता है तो वो बद्रीनाथ होते हुए स्वर्ग के मार्ग में जाता है। वो स्वर्ग का द्वार है। अगर आप हमारे संसार के भौगोलिक स्थिति को समझेंगे तो भौगोलिक स्थिति के कारण हम समझेंगे कि ये जो हिमालय है, इस हिमालय को पार करके एक आदि हिमालय आता है। उस आदि हिमालय को जब आप पार करेंगे तो स्वर्ग कहा जाता है, जिसको भूस्वर्ग कहते हैं। उस भूस्वर्ग के माध्यम से उस सुमेरी पर्वत के रास्ते ही वो लोग ऊपर जा सकते हैं। वहां स्वर्ग कहने का मतलब सिर्फ स्वर्ग नहीं है, भगवान का धाम है। अर्जुन कौन है? युधिष्ठिर कौन है? युधिष्ठिर है यमराज। अर्जुन कौन है? नकुल और सहदेव कौन है? भीम कौन है? भीम स्वयं वायुदेव है। अर्जुन स्वयं इंद्र है। और अश्विनी कुमार जो है वही नकुल और सहदेव हैं। और धर्मराज स्वयं यमराज जो है वही युधिष्ठिर के रूप में आए हैं। तो ये अपने अपने स्वरूप के अनुसार अपने अपने पास तो जाएंगे ना, जहां से वो अवतार ग्रहण करके आए थे मूल रूप से, वो तो वहां जाएंगे ही। तो ऐसे 5 पांडव जो हैं अलग अलग देवता हैं, ये उनके ही अवतार स्वरूप में आए थे 5 पांडव के रूप में। और उसमें मूल जो अर्जुन होता है, अर्जुन वो उन्हीं के अंदर विराजमान रहते हैं। वो वापस भगवान के साथ भगवत धाम जाते हैं। और अन्य कहीं जहां पर भी महाभारत होना है, अन्य किसी भूमंडल में, अन्य किसी ब्रह्मांड में, वहां उसको पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जिसका रोल होता है वापस अपने अपने देवता के रूप में अवस्थित हो जाता है। तो इसलिए वो स्वर्ग गए ऐसा नहीं है, वो अपने अपने धाम गए। और उसके अंदर जो मूल अर्जुन युधिष्ठिर थे वो सब भगवान के साथ भगवत धाम जाते हैं। और अमरनाथ नहीं गए, वो स्वर्ग जाने का एक रास्ता है जहां से आज भी कई सिद्ध महात्मा स्वर्ग जाते हैं। जी प्रभु जी, प्रभु जी बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, मेरी दुविधा को क्लियर किया। और आज एक नई बात और भी बताई कि जो पांचों पांडव है वो 5 देवता हैं, मतलब सच में नहीं पता था प्रभु जी, ये चीज नहीं पता थी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक बात कही थी कि मतलब अर्जुन और कृष्ण के बारे में, कि अर्जुन कृष्ण को हमेशा सामने रखता है और जो भी है उसका कार्य कर रहा था, मतलब युद्ध कर रहा था। हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है ना प्रभु जी की, तभी हमें पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली हम भगवान को सामने रखे हुए हैं या नहीं है, या फिर पता रहता है कभी कभी कि ऐसा करना चाहिए पर होता नहीं है, या फिर दुविधा में रहते हैं। उस टाइम फिर कैसे करना चाहिए प्रभु जी? जैसे अर्जुन की स्थिति हुई तो वैसे तो हमारी होती ही रहती, पर हमारा क्या कहते हैं, बुद्धि इतनी ये नहीं है, सरल नहीं है कि भगवान जो कह रहे हैं उसको हम पूरी तरीके से समझ पाए। फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई हम कार्य कर रहे पर हमें पता नहीं चलता कि उसमें हम भगवान को सच में सामने रख रहे हैं या फिर हमारे फायदे के लिए भगवान को ये कर रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो उस सिचुएशन में कैसा डिसीजन लिया जा सकता है, या फिर उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है एग्जैक्टली? 2 चीजें आपने कही कि एक तो है कि हम भगवान को अपने सामने रखे हैं या नहीं रखे, ये पता नहीं चलता है और हम अपने कार्य में लग जाते हैं।
तो जब भी हम भगवान को अपने सामने रखेंगे, उसके बाद जो हम कार्य करेंगे, तो कार्य जब हमारा पूरा ना भी होगा ना, तो हम उसमें कभी भी असंतोष या फिर दुखी हो जाएंगे या फिर बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमने भगवान को लक्ष्य करके वो कार्य को किया है, ठीक है, उस कार्य को करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम जो दुखी हो रहे, इतना जो हमें कष्ट मिल रहा है, उस कष्ट में अगर आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उस कष्ट को उठा करके भी आप प्रसन्न हैं, तो समझिए आप कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप उस कष्ट को झेल करके भी अपने कार्य को अगर पूरा हुआ या नहीं हुआ और आप दुखी हो जाते हैं, तो समझना चाहिए कि हमने कृष्ण को अपने सामने नहीं रखा और कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं किया है। ऐसा होता है, कई बार होता है कि भगवान के साथ, अर्जुन के साथ स्वयं भगवान थे, फिर भी वो भगवान को ही ज्ञान दे रहा था तो पहले, कि आप हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ अर्जुन बोल रहा था। लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि अब यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, तब वो भगवान के शरणागत होता है। जब हमें भी जब कोई बात समझ में ना आने लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो भी हमें भगवान के पास ही जाना है, उनके सामने प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ करके सॉल्यूशन मिलेगा। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा हमने कहा कि जब आप कोई भी काम करेंगे, आप पता नहीं चलता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं। तो जब आप अपने लिए करेंगे तो आप वहां पर डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप दुखी हो सकते हैं, आपको बहुत अलग सा अनुभव होगा। लेकिन आप भगवान के लिए करेंगे ना तो आप उसके कार्य को पूरा होने के बाद तो आनंद तो मिलेगा ही, लेकिन ना पूरा होने के कारण आप दुखी नहीं होंगे यदि आप भगवान के लिए कर रहे होंगे। क्योंकि भगवान के लिए कोई भी किया कार्य जो है वो अपूर्ण नहीं होता कि वो अपूर्ण रह गया, ऐसा नहीं है, वो हमेशा पूर्ण ही होता है। थोड़ा सा भी अगर हम कार्य करेंगे तो भगवान के लिए पूर्ण ही होता है। इसलिए भगवान के कार्य को करके हम क्या हो सकते हैं, प्रसिद्ध प्रसन्न आत्मा, जो कहते हैं ना भगवान, कि हमेशा साधे सर्व दुखा नाम हानि रस्व उपजायते, हमेशा प्रसन्न ही होता है व्यक्ति जब भगवान के लिए कोई कार्य करता। हानि रस्व उपजायते, किसी प्रकार का हानि नहीं होता है अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये पता चलेगा, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो प्रभु जी इसमें एक बात और है, फिर अगर मतलब कोई हम कार्य कर रहे हैं पर उसका रिजल्ट अगर निगेटिव आया तो हम डिप्रेशन में जाएंगे, और तो फिर रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ना क्या रहे हम जो किया वो भगवान के लिए नहीं किया, और जब कर रहे हैं नहीं, तभी तो पता नहीं चलेगा ना फिर। जब कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हम भौतिक कार्य को करते हैं, तो भौतिक कार्य को करने से हमें कष्ट मिलता है या नहीं मिलता, कि अरे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है। लेकिन जब हम भगवान के लिए भी कर रहे होंगे तो कष्ट में भी हमें कष्ट का अनुभव नहीं होगा, वो भी हमें सुख का अनुभव ही दिलाएगा अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं। कोई भगवान के लिए बहुत मेहनत करता है ना, जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया, एक छोटी सी बच्ची थी, वो अपने एक किसी बच्चे को लेकर के पहाड़ में चढ़ रही थी, तो उससे प्रश्न पूछा गया कि इस छोटे बच्चे को तुम अपने गोद में लेकर के चल रहे हो तो तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा है? तो उसने एक ही जवाब दिया, ये मेरा भाई है। फिर पूछा गया, भाई तो कष्ट नहीं हो रहा? तो फिर से कहती है मेरा भाई। उसी प्रकार हम कृष्ण के लिए करेंगे ना, तो कृष्ण के लिए जब हम कर्म को करेंगे तो हम कभी नहीं कहेंगे कि कृष्ण के कार्य करने से हमें दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसमें भी आनंद आएगा। जैसे वो छोटी सी बच्ची जो अपने भाई को गोद में लेकर के पहाड़ में चढ़ रही, तकलीफ तो हो रहा है, लेकिन वो क्या कह रही है, ये मेरा भाई। उसी प्रकार जब हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो कष्ट तो होगा, लेकिन वो कष्ट में भी हमें आनंद आएगा क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ये प्रसन्नता रहेगी, ये अपने आप अंदर से आएगा। मतलब इसको बहुत कार्य को पूरा होने का भी इंतजार नहीं करना, यही तो भक्ति की एक खासियत है कि प्रत्यक्ष वा गमम धर्म्यम साक्षात कर्तुम अव्ययम, कि हम करेंगे और तुरंत अनुभव होगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम समझ सकते हैं हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं या स्वयं के लिए कर रहे हैं, वो पता चलता है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है तो आज 8:30 बजे हम लोगों का माधुरी कादम्बरी का क्लास जो है वो होगा, सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। आज हम लोग उसके आगे साधन भक्ति के जो क्लेशाग्नि और सुविधा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या है, कितने प्रकार के क्लेश होते हैं और कितने प्रकार के शुभ होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, जिसके माध्यम से हम समझ सकेंगे कि ये क्लेशाग्नि हमारे जीवन से गए या नहीं गए, और ये शुभ चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर ये सब हो रहे हैं तो समझना चाहिए हम साधन भक्ति को कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग रात को मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय भगवान की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हरे की कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। महामंत्र की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री वृंदावन ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जय